हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 36वां दिन। जी हाँ। और कल मैंने वज़न किया था, आज नहीं कल का बता रहा हूँ मैं। कल वज़न किया था मैंने और कल आया था, मतलब कि आप लगा लीजिए 2100 तक आया था। जी हाँ, 35 दिन में 2100 ग्राम हमारा वज़न आया था। तो आज 36वां दिन है। FCR आ रही है हमारी 1.6। वैसे तो 5.8 लगा लो आप, पर 1.6 लगाओ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि फीडरों में फीड कितनी पड़ी होगी। जी हाँ, तो इस प्रकार आप लगा लीजिए 1.60। जी हाँ, FCR अच्छी है, लेकिन वज़न जो है ना, वज़न कम है। जी हाँ, 35 दिन में 2100 ग्राम एवरेज, कम से कम 200 ग्राम कम है। कम से कम 35 दिन में 2300-2400 ग्राम एवरेज होनी चाहिए, 2300 प्लस होनी चाहिए। जी हाँ, मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, IB वालों ने फीड बिल्कुल हल्की कर दी, और फीड हल्की कर दी इन्होंने, इस कारण बच्चा बढ़ नहीं पा रहा अभी लास्ट में। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये हमने 40 मुर्गियाँ और 10 मुर्गों से किया हमने वज़न। ठीक है ना, मुर्गे हमारे काफ़ी हैवी हैं, लेकिन मैंने 40 मुर्गियाँ और 10 मुर्गे के को वज़न करके फिर बताया मैंने। ठीक है, तो हो सकता है जब बड़े कांटे में जाए हम, वज़न कम आए, हो सकता है ज़्यादा आए, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ कंपनी की फ़ीड से। जो हम फीड दे रहे हैं लगातार प्रॉपर अच्छे तरीके से, उस प्रकार से ये वज़न नहीं ले रहा है। जी हाँ, मेरी कम से कम FCR आनी चाहिए थी 1.55, ज़्यादा से ज़्यादा 1.55। जी हाँ, और वज़न होना चाहिए था 2300 प्लस, 2300 ग्राम प्लस होना चाहिए था, 2300 लगा लीजिए आप। जी हाँ, लेकिन 200 ग्राम कम है, और FCR 4-5 पॉइंट ज़्यादा है। आप इस तरीके से आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि फीड इन्होंने 38 रुपीज़ कर दी है, 38 रुपीज़ कर दी। पहले 40 रुपीज़ थी, 40 थी, अब उन्होंने कम कर 2 रुपये कम कर दी। तो 2 रुपये कम करने की वजह से इन्होंने फीड की जो है ना, फीड वो भी हल्की कर दी। तो आप समझ जाइए इसी बात से कि अगर कंपनी फीड सस्ती कर रही है, तो फीड सस्ती अगर करती है, फीड कॉस्ट सस्ती करती है, तो इसका मतलब पता क्या है कि ये फीड को हल्की कर देंगे, दोनों तरफ से फ़ायदा लेंगे। किसान को ये समझेंगे, फार्मर को, कि जैसे इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी सुनवाई होती नहीं है कहीं भी। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते हम भाई, इसलिए चुप रहना पड़ता है। और सिर्फ वीडियो एक माध्यम है ऐसा, सोशल मीडिया, जहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो कुछ फार्मर इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ मिलकर, कुछ दिन साथ चलते हैं, बाद में फिर अलग अलग होकर बैठ जाते हैं, यूनियन बनाते हैं, फिर हम साथ चलते हैं, एंड तक नहीं लड़ाई लड़ते। जब हम जितने फार्मर हैं सभी अपना फार्म बंद कर दें, चलो मान लीजिए, एक्सपोज कर लीजिए, तो कंपनी चूचा कहाँ डालेगी, कहीं नहीं डाल सकती। लेकिन कोई हमारे साथ एग्री नहीं होता, कंपनी को बाइकआउट करें या फिर खुद अपना चूचा डालें, कैसे भी करके, कुछ भी करके। कुछ फार्मर ऐसे हैं जो गरीब है बेचारे, नहीं डाल सकते, तो बहुत सी दिक्कतें परेशानियाँ आ जाती हैं। जो साथ नहीं चल पा रहे, जो चलते हैं वो पीछे हट जाते हैं, तो हर तरफ से मतलब कि मुसीबत ही मुसीबत है। और जो फार्मर की लाइफ है ना, बहुत ख़तरनाक लाइफ है भाई, बहुत ज़्यादा। तो आने वाला टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी पोल्ट्री के लिए। अगर हमने सही तरीके से, मतलब कि अच्छे तरीके से अगर कार्रवाई नहीं की,
तो मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। सरकार हमारी सुनेगी नहीं और ना सुन रही है। जी हाँ, किसान जो है, किसान और फार्मर, ये उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मतलब कि ज़मीन के ऊपर और पोल्ट्री के ऊपर चलती है। तो अगर हमारा जो रोज़गार है वो हमसे छिन जाएगा, पैसे जिस तरीके से हम पैसे लगा रहे हैं उस तरीके से हमारे पास पैसे वापस नहीं आ रहे, तो फिर ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। जी हाँ, कुछ लोग अपने खेत बेचकर बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग अपने पोल्ट्री फार्म बेच देते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, और काफ़ी पोल्ट्री फार्म बंद है। और ये भी एक कारण है पोल्ट्री फार्म बंद होने का। जी हाँ, तो इसलिए हल इसे हमें सभी फार्मरों को मिलकर एक हल ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम मुनाफा कमा सकें और अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, अभी कंपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, तो उनकी मनमानी हमें बंद करनी चाहिए। देखिए, वो खुद मुनाफा ले रहे हैं कंपनी वाले, तो हमें मुनाफा हो नहीं रहा, हमें नुकसान हो रहा है। जी हाँ, हम 40-45 दिन यहाँ पर लगाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, और जब रिज़ल्ट निकलता है तो कुछ भी, जब हम पैसा हमारे पास आता है और उसको हिसाब लगाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जी हाँ, जो बंदा रखा हुआ है आधे पैसे उसके हो जाते हैं, और कई मैनेजमेंट करनी पड़ती है हमें फार्म की, तो उसमें भी पैसा लग जाता है। तो ले देकर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, बस टाइम पास हो रहा है और कंपनी की सेवा हो रही है, बस ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो भाइयों, इसका हमें हल ढूंढना पड़ेगा, साथ मिलकर हमें चलना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, तो फिर ये बात हो सकती है। मैं ट्रेडरों से भी यही बात कहता हूँ, जो माल उठाते हैं ना, उनसे भी यही मैं आग्रह करता हूँ कि फार्मरों के साथ मिलकर आप सहयोग कीजिए, ताकि हम सभी मिलकर कुछ इसका हल निकाल सकें। नहीं तो आने वाला टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक साथ होइए, यूनियन बनाइए और कुछ हल कीजिए, सरकार तक अपनी आवाज़ उठाइए, रल मिलकर हम सभी जितने भी लोग हैं। तो चाहे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर, चाहे एक दूसरे से मिलकर, चाहे किसी भी ग्रुप बनाकर, कुछ भी करके किसी भी तरह से सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद उठाइए। जी हाँ, तब इसका हल होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, तो फिर आने वाली हमारी नस्लें जो है ना, वो ऐसी रहेंगी फिर। जी हाँ, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से हम काम तो करते हैं, मेहनत फुल कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से हमें उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। तो अगर सरकार को चाहिए, अगर हमारा पोल्ट्री फार्म में मान लो चूजे मर रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो उसका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसान नहीं चाहता कि उसकी फसल ख़राब हो। जी हाँ, लेकिन मौसम के कारण, कोई बीमारियों के कारण उसका फसल जहाँ हमारा पोल्ट्री फार्म किसी प्रकार ख़राब हो जाता है, चूचे मर जाते हैं, फसल ख़राब हो जाती है, तो उसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए। किसी न किसी तरीके से हमें राहत आनी चाहिए। तो राहत हमें किसी तरीके से आ नहीं रही, ना सरकार से और ना कंपनियों से। सरकार भी अपनी मनमानी कर रही है और कंपनी भी अपनी मनमानी कर रही है, तो बचे कौन? हम दोनों के बीच में पिस रहे हैं। जी हाँ, तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो कुछ भी कर हमें एकजुट होना पड़ेगा, फिर जाकर ये बात बन सकती है। नहीं तो फार्मर की लाइफ जो है ना, बहुत ख़तरनाक लाइफ है भाई। कुछ नहीं पता चल रहा, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कब खाना खाते हैं, बस मतलब टेंशन में पड़े रहते हैं। फसल अच्छी हो जाए, चिक्स अच्छा निकल जाए, बस इसी टेंशन में रहते हैं हम। तो मुश्किल हो जाएगी भाई। तो आइए हम एक साथ होकर तो सरकार तक, कंपनी तक अपनी आवाज़ उठाएं, कम से कम कुछ तो राहत मिले हमारी आवाज़ उठाने से। जी हाँ,
धन्यवाद दोस्तों।